बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। हमारी सीरीज़ चल रही है सिस्टमेटिक बॉटनी, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एंगुलर एंड प्रिंटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे हॉटचिन्सन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। हॉटचिन्सन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास हॉटचिन्सन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की सबसे पहले हिस्ट्री। Hutchinson system of classification based on the name of great botanist John Hutchinson, who proposed this system of classification. On the basis of his name, the system is known as Hutchinson system of classification. अब Hutchinson system of classification में सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जॉन हॉटचिन्सन, ईयर ऑफ बर्थ 1884, ईयर ऑफ डेथ 1972। हमारे पास जॉन हॉटचिन्सन जो ब्रिटिश बॉटनिस्ट था, उसने चूंकि ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया, इसलिए इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम है हॉटचिन्सन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब अगर हम लोग हॉटचिन्सन की ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो हॉटचिन्सन बॉटनिस्ट हु वाज एसोसिएटेड विद रॉयल बोटेनिक गार्डन क्यू इंग्लैंड। हमारे पास जो हॉटचिन्सन है, जॉन हॉटचिन्सन, ये आपके पास ब्रिटिश बॉटनिस्ट था जो कि एसोसिएटेड था विद रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू। इसने डेवलप्ड एंड प्रोपोज्ड, हॉटचिन्सन डेवलप्ड एंड प्रोपोज्ड हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आल्सो बेसिक। हमारे पास जो बेसिकली हॉटचिन्सन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, आल्दो वो फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया पे बेस्ड करता है, लेकिन उसके लिए जो बेसिस हैं वो है आपके पास बेंथम एंड हुकर एंड बेसिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हॉटचिन्सन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड करती है फ्लावरिंग प्लांट्स पे, यानी मोस्टली एंजियोस्पर्म्स पे। और ये जो पब्लिकेशन है हॉटचिन्सन की इन 2 वॉल्यूम्स नोन एज द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके मेजर 2 वॉल्यूम्स हैं। इन 2 वॉल्यूम्स में से फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन डाइकोटिलीडन प्लांट एंड दिस वॉल्यूम पब्लिश्ड इन 1926, while the second volume of Hutchinson system of classification families of flowering plant contain monocotyledon plants, which published in 1934. 1934 में जब सेकेंड वॉल्यूम पब्लिश्ड हुआ तो वो आपके पास मोनोकॉटिलीडन प्लांट्स बेस्ड वॉल्यूम था। बाद में फिर इसकी रिवीजन और फिर उसके बाद इसमें एडिटिंग होती रही, लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक प्रिंसिपल वर अडॉप्टेड बाय हॉटचिन्सन फॉर द क्लासिफिकेशन। चूंकि ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम यानी एवोल्यूशन बेस्ड हैं, तो इसलिए सबसे पहला क्राइटेरिया, सबसे पहला प्रिंसिपल, एवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दीज मे बी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस। ये जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन फॉरवर्ड या बैकवर्ड यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू हॉटचिन्सन। सेकंड नंबर पे, इफ एवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन एनी प्लांट then it is not necessary that the evolution takes place in all organ
at a same time. हॉटचिंसन के मुताबिक although plants derived by the evolution, but it is not necessary that evolution takes place in each and every organ of the plant. अब हमारे पास दूसरे नंबर पे evolution has been consistent. जो evolution है वो हमारे पास consistent होगी, यानी ये आपके पास ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंटिन्यू रहेगा. ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, ट्रीज एंड श्रब्स आर मोर प्रिमिटिव देन हर्ब्स. ये याद रखना है कि किसी भी ग्रुप में, किसी भी जीनस और फैमिली में ट्रीज या श्रब जो हैं वो प्रिमिटिव कंसिडर होंगे एज कंपेयर टू हर्ब्स. सिमिलरली trees and shrubs are also primitive than climbers. और जो climbers हैं वो भी comparatively advanced हैं कि जो हैं वो trees और shrubs के. Similarly अगर आप लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में चूंकि trees जो हैं वो mostly and shrubs mostly perennial हैं, therefore perennial plants which complete their life cycle in several years are primitive than biennial and annual. वो प्लांट्स जो कि अपना लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करें एनुअल, और जो 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करें बाइनियल, और जो कि मैनी सीजन मैनी ईयर्स में कंप्लीट करें पेरिनियल. तो पेरिनियल की कॉमन एग्जांपल ट्रीज और श्रब्स हैं. तो ट्रीज और श्रब्स जो कि पेरिनियल हैं आर प्रिमिटिव देन बाइनियल एंड एनुअल प्लांट्स. नेक्स्ट नंबर पे टेरेस्ट्रियल एंजियोस्पर्म्स मीन्स दैट दोज एंजियोस्पर्म्स हुज habitat is terrestrial are primitive than aquatic angiosperms. यानी कि अकॉर्डिंग टू हॉटचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स टेरेस्ट्रियल हैं वो प्रिमिटिव हैं एज कंपेयर टू एक्वेटिक प्लांट्स या एक्वेटिक एंजियोस्पर्म. सिमिलरली डाइकोटिलीडेंस डाइकॉट प्लांट्स आर प्रिमिटिव देन मोनोकॉट्स. अब आपके पास यहां पे एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक टर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए कि टेरेस्ट्रियल का एंटागोनिस्टिक या अपोजिट टर्म है एक्वेटिक, डाइकॉट का एंटागोनिस्टिक या अपोजिट टर्म में हमारे पास मोनोकॉट. तो डाइकॉट्स आर प्रिमिटिव देन मोनोकॉट्स. सिमिलरली स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स आर फ्लोरल लीव्स कि ब्रांच पे वेजिटेटिव लीव्स या फ्लोरल लीव्स की जो स्पाइरल अरेंजमेंट है यानी कि 4 डायरेक्शन में अल्टरनेट अरेंजमेंट है वो प्रिमिटिव है देन साइक्लिक अरेंजमेंट. याद रखें कि हमारे पास स्पाइरल अरेंजमेंट जो है ये आपके पास होगी अल्टरनेटिव, जबकि साइक्लिक जो है वो आपके पास होगी जो सिंगल वर्ड अरेंजमेंट हो. तो साइक्लिक अरेंजमेंट जो है वो एडवांस है एज कंपेयर टू स्पाइरल अरेंजमेंट. नेक्स्ट नंबर पे अकॉर्डिंग टू हॉटचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिंपल लीव्स आर प्रिमिटिव देन कंपाउंड लीव्स या सिंपल लीव्स आर मोर प्रिमिटिव देन कंपाउंड लीव्स. सिंपल लीव्स का अपोजिट टर्म में हमारे पास कंपाउंड लीव्स एंड सिंपल लीव्स आर प्रिमिटिव व्हाइल द कंपाउंड लीव्स आर एडवांस. बाइसेक्सुअल यानी मोनोशियस प्लांट्स, मोनोशियस फ्लावर, मोनोशियस प्लांट्स आर प्रिमिटिव देन यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअलिटी यानी डायोशियस प्लांट्स आर एडवांस एज कंपेयर टू बाइसेक्सुअल प्लांट्स. नेक्स्ट नंबर पे अगर फ्लावर की बेस पे बात करें तो सोलैरिटरी फ्लावर यानी सिंगल लार्ज इंडिविजुअल फ्लावर इज प्रिमिटिव देन इनफ्लोरेसेंस. सोलैरिटरी फ्लावर का अपोजिट टर्म होगी इनफ्लोरेसेंस. तो इनफ्लोरेसेंस इज एडवांस एज कंपेयर टू सोलैरिटरी फ्लावर. नेक्स्ट नंबर पे फ्लावर में जो नंबर ऑफ सेपल और पेटल्स हैं तो उनकी बेस पे पॉलीमेरियस यानी कि पॉलीपेटालियस और पॉलीसेपलस फ्लावर प्रीसीड टू ओलिगोमेरियस फ्लावर कि पॉलीपेटाली जो है ये प्रिमिटिव है एज कंपेयर टू ओलिगोपेटाली यानी कि
4, 5 or 6 or 3 number of petals character is advanced as compared to polypetalious or polycephalous flower. अभी हम लोगों ने बात की कि पॉलीमेरियस यानी कि polypetalious or polycephalous is primitive than few petals. Few petals mean oligomerious. Next number पे petalious flower यानी those flower who contain those flower which contain petals is primitive than apetalious flower. कि पेरियन जो है वो आपके पास एडवांस कैरेक्टर है एज कंपेयर टू पेटालियस फ्लावर. तो याद रखना है कि एपेटालियस फ्लावर एडवांस कैरेक्टर है या सिंपली पेरियंस कंटेनिंग फ्लावर एडवांस कैरेक्टर है एज कंपेयर टू पेटालियस फ्लावर. सिमेट्री की बेस पे एक्टिनोमॉर्फिक कैरेक्टर means that radial symmetry is primitive as compared to zygomorphic. क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक का अपोजिट टर्म होगा जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक मीन लेटरल जबकि एक्टिनोमॉर्फिक मीन रेडियल सिमेट्री. इसी तरह अगर पोजीशन ऑफ फ्लोरल लीव्स की बात करें तो हाइपोगाइनी कैरेक्टर यानी कि फ्लोरल लीव्स बीनीथ जो फ्लोरल लीव्स बिलो द ओवरी पोजीशन यानी हाइपोगाइनस कैरेक्टर इज प्रिमिटिव एंड फ्रॉम विच पेरिगाइनी एंड एपिगाइनी इवॉल्व्ड. यानी कि एपिगाइनी जो है वो इवॉल्व हुई है हाइपोगाइनी से, देयरफॉर हाइपोगाइनी इज प्रिमिटिव व्हाइल द एपिगाइनी इज एडवांस कैरेक्टर. नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास एपोकार्पस. एपोकार्पस मीन फ्री कार्पल्स. फ्री कार्पल इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर देन सिनकार्पस कैरेक्टर. जो हमारे पास सिनकार्पस है वो एडवांस कैरेक्टर है मीन जॉइंटेड और फ्यूज्ड जो कैरेक्टर्स हैं. सिंपली जॉइंटेड और फ्यूज्ड कैरेक्टर्स आर एडवांस देन फ्री कैरेक्टर्स मीन दैट एपोकार्पस. अब हमारे पास पॉलीकार्पलरी यानी मैनी कार्पल इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर while the few carpals is advanced character. few carpal are advanced character. अब हमारे पास जो है जब हम लोग बात करते हैं पॉलीकार्पलरी की तो पॉलीकार्पलरी जो है वो आपके पास प्रिमिटिव कैरेक्टर है जबकि फ्यू कार्पल जो है वो आपके पास कौन सा कैरेक्टर है एडवांस कैरेक्टर है. नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है जब हम स्टेमन की बात करते हैं तो स्टेमन में हमारे पास जो है वो मैनी स्टेमन मीन्स मैनी स्टेमन यानी कि पॉलीएंड्रियस या मैनी स्टेमन कैरेक्टर जो है वो प्रिमिटिव है देन फ्यू स्टेमन. मल्टीपल स्टेमन्स जितने ज्यादा होंगे वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है एज कंपेयर टू फ्यू नंबर ऑफ स्टेमन. इसी तरह स्टेमन पे सेपरेट एंथर प्रिमिटिव कैरेक्टर है देन यूनाइटेड एंथर्स. तो जो सेपरेट एंथर होंगे मल्टीपल एंथर सेपरेट एंथर वो आपके पास पॉलीएंड्रियस फॉर्म जो है वो प्रिमिटिव है देन यूनाइटेड एंड मर्ज या फ्यूज्ड एंथर. नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है अगर आप सीड की बात करें तो सीड में एंडोस्पर्मिक सीड विद स्मॉल एम्ब्रियो इज प्रिमिटिव. कैसा सीड जो एंडोस्पर्मिक होगा और एंडोस्पर्म की वजह से स्मॉल एम्ब्रियो होगा वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है देन एज कंपेयर टू नॉन एंडोस्पर्मिक एंड लार्ज एम्ब्रियो सीड. नेक्स्ट नंबर पे एक कैरेक्टर और भी नोट कर लें कि सिंपल फ्रूट इज प्रिमिटिव देन एग्रीगेट फ्रूट. अब अगर आप ओवरऑल हॉटचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का लेआउट देखें तो इसने फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन. डाइकोटिलीडन फर्दर डिवाइडेड इनटू 83 ऑर्डर्स एंड 349 फैमिलीज while the monocots further divided into 29 orders and 69 families. अब इसमें जो एंजियोस्पर्म्स हैं यानी डाइकॉट एंड मोनोकॉट फर्दर डिवाइडेड हैं
Dicot further divided into two subgroups. Number one, Legnosi, and number two, Herbaceae. Legnosi mean arboreal यानी aerial plants, especially woody plants. Herbaceae means जो है वो आपके पास herbaceous या non woody plants. अब हमारे पास monocot further divided into three classes. Number one, calciferi, number two, chloriferi, and number three, glumiferi. अब लेग्नोसी जो इसकी डिवीजन है उसमें हमारे पास 54 ऑर्डर्स, हर्बेसी में 28 ऑर्डर्स, कैल्सीफ्लोरी में 12 ऑर्डर्स, जबकि क्लोरी फेरी में 14 ऑर्डर्स और ग्लूमीफेरी में ओनली 3 ऑर्डर्स सब डिवीजन है. तो इस बेस पे लेग्नोसी इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ डाइकॉट विच कंटेन ऑलमोस्ट 54 ऑर्डर्स. जहां तक बात है हॉटचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मेरिट्स की, तो मेरिट्स पे हमारे पास मोनोफाइलेटिक ओरिजिन बेस्ड क्लासिफिकेशन. ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपके पास बेस करती है मोनोफाइलेटिक बेस्ड, जो कि फॉलो करती है बेनेंटेलीज थ्योरी को. जो बेनेंटेलीज थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म में उस बेस पे हॉटचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड करता है. नंबर टू, मोनोकॉट्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम डाइकॉट्स. जैसे हमने पहले ही बात कर दी कि डाइकॉट्स आर प्रिमिटिव एंड मोनोकॉट्स आर एडवांस. सिमिलरली जो डेफिनेशन है ऑर्डर एंड फैमिलीज की वो मोस्टली प्रिसाइज है, स्पेशली इन केस ऑफ सब फाइलम्स ऑफ मोनोकॉट्स. एंड फाइनली वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. डीमेरिट्स की अगर आप बात करें तो अनड्यू फ्रेगमेंटेशन ऑफ फैमिलीज, किसने अनड्यू जो है वो फैमिलीज की डिवीजन की, फ्रेगमेंटेशन की. टू मच एम्फिसाइज इज लेड ऑन हैबिट एंड हैबिटेट. इसमें जो मोस्टली एम्फिसाइज है वो हैबिट यानी फॉर्म ऑफ प्लांट जैसे ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइमर्स, एंड हैबिटेट यानी कि उनकी प्लेस ऑफ अकरेंस. डीमेरिट में चूंकि ये जो है वो मोनोफाइलेटिक तो है लेकिन बेस्ड करती है बेनेंटेलील्स, जबकि बेनेंटेलील्स लाइक इन सिस्टर इज हमारे पास क्रिटिसाइज्ड बाय द मोस्ट ऑफ बॉटनिस्ट. चूंकि बेनेंटेलील्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म नहीं है, इसलिए ये इसका डीमेरिट है. होपफुली आपकी यहां तक लर्निंग हुई होगी. फिर भी अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह अज़ीज पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा. थैंक्स यू वेरी मच.